हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज आपको कर्वेचर में एक और एब्सोल्यूट का सवाल बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, फाइंड द एब्सोल्यूट ऑफ द कर्व। इससे पहले वाले वीडियो में आपको ठीक एब्सोल्यूट बताया था तो उसमें प्रूवमेंट दे रखा था, ठीक, और यहाँ पर प्रूवमेंट नहीं दे रखा, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट ऑफ द कर्व। जब भी आपसे कहेगा एब्सोल्यूट निकालना तो मैंने बताया था कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, अल्फा और बीटा का मान। सबसे पहले क्या काम करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे और वहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना पड़ता है, आपका आंसर आ जाता है, ठीक। तो यही यहाँ पर ठीक तरीका लगाया जाएगा, ठीक। फाइंड द एब्सोल्यूट ऑफ द कर्व। कर्व दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर लिखा है a की पावर 2/3। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। सवाल इसका सोल्यूशन यहाँ से लिखेंगे, ठीक। गिवन में जो कर्व लिखा है पहले आप इसको लिखेंगे। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ठीक। x की पावर में 2/3 प्लस y की पावर में 2/3 और a की पावर भी 2/3। आप देखोगे यहाँ पर जब भी कर्व आपके इस टाइप दिया गया तो हम x और y के मान यहाँ पर कितने होते हैं वो नोट कर लेना, ठीक। यहाँ लिखा जाएगा वेयर x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जाएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन की, ठीक। ये बात पढ़ जाएगी x बराबर a cos q थीटा, सॉरी, और y का मान होगा, ठीक, यहाँ से a sin क्यों। अगर x मान ये वाला यहाँ रख दिया जाए, y का मान यहाँ रख दिया जाए तो आंसर इतना आ जाना चाहिए। देखिए कैसे, अगर ये वाला मान यहाँ रखेंगे तो a की पावर 2/3 यहाँ बनेगा, ये वाला मान यहाँ रखें तो a की पावर 2/3 यहाँ बनेगी। इसको कॉमन निकाल लिया जाए, ठीक। जब इसके ऊपर लगाएंगे पावर 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो कुल मिला के यही अंदर आ जाए। कुल मिला के ये 2 पॉइंट x y इसको या इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए ये इसके मान होते हैं x और y के। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब इसकी सहायता में निकालते हैं अल्फा बीटा का मान। जब भी x दिया जाएगा, y दिया जाएगा, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन दी जाएगी तो हम लोग को निकालना है y1 और y2 का मान। बताया था एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, dx अपान डी थीटा। यहाँ से निकालेंगे dx अपान डी थीटा तो बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक। आंसर आएगा 3 है और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और फिर cos थीटा का आएगा माइनस sin थीटा। तो ये तो हो गया इसका dx अपान डी थीटा। अब आगे देखो, ठीक, यहाँ से निकालेंगे हम लोग कितना, dy अपान डी थीटा। तो dy अपान थीटा कितना निकलेगा इसी हिसाब से, बिल्कुल ठीक। इसको देखो आप, आंसर आएगा 3 है, ठीक, और साइन स्क्वायर थीटा 3 है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का आ जाएगा cos थीटा। इस तरीके से आप निकालेंगे dx अपान डी थीटा और dy अपान डी थीटा। अब हम लोग निकालेंगे y1 y2 का मान, ठीक, मतलब dy अपान dx। वो आप यहाँ देखो, ठीक, ध्यान से। चलिए देखिए, वी हैव बहुत सारा फॉर्मूला, ठीक, इसका है dy अपान dx को लेकर चलेंगे, ठीक, और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से dy अपान डी थीटा और फिर यहाँ लिखेंगे dx अपान डी थीटा, इस तरीके से। तो dy अपान dx को हमने थीटा से डिवाइड किया, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, मतलब यहाँ दोनों तरफ डिवाइड किया गया फिलहाल, ठीक है, समझ लो। और dy अपान डी थीटा की वैल्यू देखो ये लिखेगी, ठीक, और dx अपान थीटा वैल्यू लिखी, दोनों वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मान रखा जाएगा तो आंसर आएगा 3 है, हमें बचे dy अपान डी थीटा, ये वाली वैल्यू पर आ जाएगी, ठीक। 3 है साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा के बाद ये cos थीटा, ये स्क्वायर, ठीक। आगे यहाँ लिखा जाएगा 3 है cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद लिखा जाएगा साइन थीटा और वो भी माइनस का, ये वैल्यू निकल गई dy अपान dx की। तो देख लेना, ठीक, dy अपान dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भाई मानते हैं y1 तो इसको सॉल्व कर लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ देखो क्या बचा, ये 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक। एक साइन साइन चला, एक cos का चला तो माइनस तो आएगा ही, और साइन अपान cos क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो इस तरीके से आपने देखा dy अपान dx वैल्यू निकल गई, ठीक, कितनी, y1 लिखा जाएगा, y1 का आंसर आ रहा माइनस tan थीटा। अब हम लोग निकालेंगे y2, मतलब इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन, ठीक। तो देखिए डायरेक्ट देख लेना, डी स्क्वायर बाई अपान डी एक्स स्क्वायर को लिखा जाएगा y2 बराबर, अब tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा तो माइनस, इसका आंसर आएगा, ठीक, tan थीटा हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा और ये y2 चल रहा, ठीक। तो tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक, tan थीटा को होता है सेक्स स्क्वायर थीटा और फिर थीटा फिर होगा मतलब डी थीटा अपान डी एक्स। अब डी थीटा अपान डी एक्स मान फिर से पड़ेगा यहाँ से, ये वाला, ठीक, माने डी एक्स मान डी थीटा और हमें चाहिए डी थीटा अपान डी एक्स, तो मैं ये वाला पलट पड़ जाए, ठीक। तो देखिए यहाँ से y2 का मान निकालेंगे तो आंसर आएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपान करके मान रखा जाएगा -3 है, ये आ जाएगा मान 3 और आएगा
cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद आएगा साइन थीटा। चलिए बाई टू को थोड़ा सा एक लिख लेते, कितना बचा देखिए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आंसर आएगा 1/3 है। और ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर भेजा जाए sec स्क्वायर थीटा, और ये sec पहले चला, ठीक। तो ये बनेगा sec की पावर में 4 थीटा। अब 1/sin का उल्टा लिख देना यहाँ पर, ठीक। ये आ जाएगा cos थीटा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया बाई टू का मान। ये तो कुल मिला के जब भी आपकी, ठीक, पैरामीट्रिक क्वेश्चन दी जाए x और y का मान दिया जाए, यहाँ से निकालना पड़ेगा dx पर थीटा dy पर थीटा। उसके बाद हम लोग को निकालना है y1 और y2। जब y1 y2 निकल जाए, ठीक, तब एब्सोल्यूट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे फार्मूला सेंटर ऑफ कर्वेचर का। इसे नोट करो, फिर बताते हैं अगला स्टेप, ठीक। तो y1 की वैल्यू निकल गई -tan थीटा, ठीक। और y2 का मान निकल गया 1/3 है sec की पावर 4 थीटा और 1/sin उल्टा लिखा, ठीक। यहाँ स्क्वायर चल रहा, ठीक है, लिखा हुआ, ये स्क्वायर बनकर से 4 बना देगा, ठीक। तो इतना लिखो, आगे बताते हैं फार्मूला, ठीक। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे थोड़ा मिटा देते यहाँ पर से, देखिए इसका काम तो खत्म, ठीक। बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, देखिए, देन अल्फा का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। फार्मूला होता है x माइनस, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा y1 और ब्रैकेट में 1 प्लस y1 स्क्वायर और नीचे y2। ये हो गया अल्फा का मान, ठीक। अब इसी तरीके से बीटा की वैल्यू लिखे जा रहे हैं, ठीक। y प्लस, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस y1 स्क्वायर और नीचे y2। बस ये दो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक। तो वैल्यू लिख देंगे, इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्या लिखना सेकंड। कुल मिला के अल्फा बीटा का मान हमें निकालना, जिसमें y1 का मान ये रहा और y2 का मान ये रहा, ये मान रखा सॉल्व किया जाएगा इसको, ठीक। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 से, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखो ध्यान, ठीक। तो क्या लिखा गया, अल्फा बराबर, अब देखना, ठीक, इसी में, ठीक, रिप्लेस होगा, x आ रहा है ना, x की वैल्यू कितनी चल रही थी, a cos क्यू थीटा, यहाँ पर x मान पड़ जाएगा, ठीक। कितना है, a cos क्यू थीटा, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक, निशान माइनस का। अब हम y1 का मान कितना चल रहा है, देखिए यहीं समझो, ठीक, पूरा स्टेप। y1 वैल्यू चल रही है कितनी, -tan थीटा और ब्रैकेट 1 प्लस, फिर कितना है y1 स्क्वायर है, तो y1 का स्क्वायर कर दो, आंसर आएगा tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद y2 का मान, ठीक, कितना चल रहा है, 1/3 है और आएगा sec की पावर में 4 थीटा और फिर आ जाएगा cos थीटा। ये मान रखने से आपको, ठीक, y1 y2 को कैसे सॉल्व करते हैं आगे बताएंगे, ठीक। इतना मान रख दिया गया, ठीक, y1 का मान रखा, y2 मान रखा, अब इसको हटा दे रहे, ठीक, यहाँ से, ठीक, इसका काम खत्म। अब देखो कैसे सॉल्व होता है, इस वाले स्टेप को सॉल्व करना, ठीक है, जिसमें देखो x मान रख दिया गया, a cos क्यू थीटा पीछे लिखा था, ठीक, माइनस, ठीक, y1 का वैल्यू माइनस में आए, ठीक, और यहाँ y1 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो तो प्लस बना देगा, ठीक। और फिर y2 वैल्यू रख देगी 1/3 है sec की पावर 4 थीटा और cos थीटा। इसको सॉल्व करना, ठीक, देखिए कैसे, अल्फा बराबर a cos क्यू थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगला स्टेप कैसे बनाएंगे, ठीक, ये tan थीटा लिखा जाए, ये 3 ऊपर पहुंचा है, पहले हमने क्या लिखा 3 है, ठीक। और इस वाले tan को तोड़ दिया, ठीक, इसको लिखा sin थीटा और cos थीटा, समझ लेना बदन, ठीक, इनटू, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, समझे ना, ठीक। और यहाँ sec की पावर क्या लिखा गया 4 थीटा, बिल्कुल ऐसे रखा इसको, फिर इनटू, अब ये cos थीटा देखो क्या, इसका ऊपर उल्टा देखो, ठीक, कितना आ जाएगा इसका उल्टा, यहाँ पर आएगा sin थीटा। देख लो फिर तक क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक, 3 ये ऊपर पहुंचा दिया गया, tan को लिखा sin अपान cos, ये sec की पावर 4 थीटा ऐसे लिखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता sec स्क्वायर थीटा और cos थीटा ऊपर ले जाकर लिखा कितना sin थीटा। कुछ कैंसिल होगा आप देखेंगे, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू निकल कितनी आ रही, देखिए a cos क्यू थीटा निशान प्लस का, ठीक, ये बचेगा 3 है। अब देखो पहले बात तो ये होगा, ठीक, यहाँ स्क्वायर लिखा, ठीक, फिलहाल ये टर्म इसको कैंसिल करेगा, ठीक। यहाँ बचा है हमारे पास कितना साइन ये रहा, देखिए, और एक साइन ये रहा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा जा रहा है बताइए cos थीटा इनटू, अब देखो यहाँ पर
ये कैंसिल हो जाएगा ठीक। फिलहाल यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 बचेंगे, मतलब नीचे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लिख दो ठीक। कितना लिखा जाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा कास स्क्वायर थीटा इतना। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अल्फ़ा का मान हमारे पास कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर तो इधर लिख रहा है ठीक। अल्फ़ा का मान निकल कर आ रहा है ए कास क्यू थीटा निशान प्लस का, यह 3 है ठीक। अब साइन स्क्वायर थीटा और एक कास से कास कैंसिल हो जाएगा ठीक। तो आंसर आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा। और फिर क्या बचा बताइए, एक बचा का, ये वैल्यू निकल गई अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, डाल देना क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके देखो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया जिसमें अल्फ़ा लिखा था, अल्फ़ा को हमने सॉल्व किया और बना दिया इतना मान। अब इसी तरीके से हम लोग बीटा वाला स्टेप सॉल्व करेंगे ठीक। तो इतना समझ लो ठीक, उसको हटा रहे हैं, स्टार्ट होगा ठीक दूसरा वाला पार्ट। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड अगेन। इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या चल रहा है, बीटा बराबर ठीक, बहुत ध्यान रखिए, बीटा बराबर क्या चल रहा है बाई। बाई का मान कितना चल रहा था भाई, ए साइन क्यू थीटा, ये बाई का मान आ गया ठीक। उसके बाद निशान प्लस का, अब 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर, बाई 1 स्क्वायर बोल कितनी चल रही थी -10 थीटा, तो ये प्लस का हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। और फिर बाई 2 की वैल्यू चल रही थी ठीक, माइनस का 1/3 है, सॉरी ठीक 1/3 है। और कितना आएगा यहाँ लिखा होगा ठीक, सेक की पावर में 4 थीटा इंटू और आएगा कितना कॉस थीटा। ये देखिए बाई 1 का मान रख दिया, ये वैल्यू रख दी गई किसकी, बाई 2 की वैल्यू रख दी गई। अच्छा अब आगे देखो क्या कर सकते हैं इसमें ठीक, हम लोग ये ब्रैकेट लगा लो ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना बस ठीक है। ए साइन क्यू थीटा निशान प्लस का, इसमें वही 3 है ऊपर गया। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या चल रहा है बताइए, ये चल रहा सेक की पावर 4 थीटा। अब इसका उल्टा 1/5 साइन उल्टा क्या बन गया, नहीं कॉस थीटा ना, इसका उल्टा बना साइन थीटा ऐसे। तो कुल मिला के आंसर आ रहा है यहाँ पर ए साइन क्यू थीटा निशान प्लस का, यहाँ आएगा 3 है। एक इससे टर्म कैंसिल होगा, यहाँ पर एक बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर भेज देना, तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू में क्या चल रहा था बताइए साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई बीटा के। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं करेंगे ठीक है, अभी यहाँ पर रोक देंगे, इसको डाल देना क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ध्यान देना ठीक, हमने अल्फ़ा सॉल्व किया ठीक, उसके बाद बीटा सॉल्व किया, इक्वेशन नंबर बन गई 3 और 4। यहाँ पर थीटा कैसे हटाते वो देखो देखा ठीक, बस वही चीज़ मैंने एब्सोल्यूट निकालने के लिए थीटा को हटाना ठीक, चाहे जैसे हटा दो ठीक। तो थोड़ी सी ट्रिक है इसको हटाने की, बताते हैं, पहले इतना लिखो फिर आगे बताते हैं ठीक। देखिए अभी यहाँ से हटा रहे ठीक स्टॉप, आगे का नियम समझो ठीक। यहाँ से मतलब अल्फ़ा निकल गया बीटा निकल गया ठीक। तो सबसे पहले हम ठीक यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे ठीक, मतलब कुल मिला फॉर्मूला छोड़ो ठीक। पहले क्या बताएंगे, इन दोनों जरा ऐड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो यहाँ लिखा जाएगा, ये थोड़ी सी ट्रिक है सॉल्व करने की। यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 3rd एंड 4th, मतलब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो देखो कितना रिजल्ट आता है निकल कर ठीक। तो पहले क्या लिख लेना अल्फ़ा, तो अल्फ़ा लिखा गया, निशान प्लस का, फिर बीटा लिखा गया, ध्यान देना ठीक, ये मेन चीज। उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, कितनी है ए कास क्यू थीटा निशान प्लस का 3 है साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या चल रहा था कॉस थीटा, ये हो गई अल्फ़ा का मान ठीक, निशान प्लस का। अब अल्फ़ा की वैल्यू तो हम लिख चुके हैं, इसलिए इसको मिटा लें ठीक यहाँ से। तो अल्फ़ा की वैल्यू देख लो ठीक, ए कास क्यू थीटा आ रहा है प्लस 3 है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा ठीक, इसका काम खत्म ठीक, हटाओ। अब बीटा का मान सामने लिखा गया ठीक, यहाँ लिखेंगे फिर से ए साइन क्यू थीटा प्लस का निशान 3 है और आएगा कास स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन थीटा। इस तरीके से मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा को सॉल्व किया और लिख दिया एक लाइन ठीक। अब यहाँ देखो देखा जाए हर जगह पर ए कॉमन मिल रहा ठीक, तो हम ए कॉमन निकालेंगे ठीक। तो ब्रैकेट पहले इसको लिख लेंगे ठीक, इसको लिखेंगे कास क्यू थीटा निशान प्लस को, अब इसको लिखेंगे, देखो ये 2 लिख रहा है ठीक, पहले इसको लिखेंगे साइन क्यू थीटा निशान फिर प्लस का। अब यहाँ आएगा 3, ए तो कॉमन हो गया, 3 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या पहले इसको लिख लो ठीक 3 कास स्क्वायर थीटा और इसको लिखो साइन थीटा निशान प्लस का 3 फिर आएगा। अब इसको लिख रहा है, चारों स्टेप को ठीक सही से लिखना बस, साइन स्क्वायर थीटा और फिर बचा यहाँ पर कॉस थीटा, इस तरीके से मैंने इसको लिखा ठीक। अब आगे देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ हटा रहे ठीक, स्टेप कंप्लीट।
तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का सम हुआ, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना, इतना बन गया फिलहाल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये बन गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये पूरा फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर क्या होगी 3। देखो समझाते कैसे, ठीक। अब ये फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, ठीक। मैं a प्लस बी का होल क्यों का यहाँ देखो, ठीक। एक फार्मूला लगेगा, ठीक, जिसको ये बनाया जा रहा है, ठीक। यहाँ पर आपको बता रहे कैसे लगेगा। देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू, कितना होता है बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये सबने पढ़ा होगा फार्मूला, ठीक। निशान प्लस का 3, उसके बाद आएगा 3a स्क्वायर बी, निशान प्लस का 3 और आएगा बी स्क्वायर है, ये हो गया बी स्क्वायर का मान, ठीक। सॉरी यहाँ पर लिख दें, ये हो गया आपका फार्मूला। देखिए a प्लस बी का होल क्यू, आंसर आता है a क्यू। अच्छा ये a बन गया, ये b बन गया। देखो a प्लस बी का होल क्यू तो a क्यू जे आ गया, ठीक। b क्यू जे आ गया, फिर आ रहा 3a स्क्वायर बी, तो 3a आया, a स्क्वायर b, फिर आएगा 3b स्क्वायर। तो ये पूरा फार्मूला ही बना हुआ कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा क्या बना हुआ फार्मूला, ठीक। यहाँ पर तो फार्मूला हमने लिख दिया, ठीक। सामने कैसे लगा वो भी बता दिया। अब आगे वाला स्टेप समझो, इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक, ध्यान से। अच्छा इसमें हमें ये करना, ठीक, इसकी पावर 3 को हटाना, ठीक। देखो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर का स्टेप समझो, ठीक। ध्यान से यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2/3, समझ लेना, ठीक। पावर दोनों तरफ लगा रहे 2/3, ठीक। तो यहाँ आएगा a की पावर भी क्या आ जाएगी 2/3, और यहाँ आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का ये होल क्यों है, और इसकी पावर भी आ जाएगी कितनी, इसे हटाओ, ठीक। पावर आ गई 2/3। अब ऐसा समझो, ठीक। हमने अगर पावर लगाई 2/3 इसमें, तो यहाँ तो लग गई, तो a बाहर है, इस पर लगा दी 2/3, और ये जैसा लिखा था बिल्कुल वैसे लिखा, पावर लगा दी 2/3। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये टर्म इसको क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2/3 बराबर a की पावर में 2/3, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर cos थीटा, ध्यान यही मेन चीज़ है, ठीक। यहाँ बचे cos थीटा प्लस sin थीटा, और पावर में 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ 2 लिखा गया, ठीक है, पावर में बचा 2। तो इस तरीके से मैंने इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 5, ठीक, नहीं 3rd 4th हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर सही है, ठीक है, ये 5 तो हमने यहाँ पर, ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ लिया, ठीक है। जोड़ने के बाद, ठीक, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने कितना लिया, ठीक। अब यहाँ पर, ठीक, घटाने वाले नहीं लगे, मतलब सब पहले एडिंग किया जाएगा, उसके बाद किया जाएगा सब्ट्रैक्टिंग, ठीक। तो ये हम जरा बॉक्स में बंद कर दें ताकि ध्यान रखें, ठीक। अगला स्टेप आप चाहो तो, ठीक, अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक। इसके लिए या तो पूरा लगाओ या कंप्लीट माइनस लिख दो, तो वो वाला पार्ट आप सिमिलरली करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस वाले स्टेप को देखो ध्यान, ठीक, यहाँ लिख रहे हैं सिमिलरली वाला पार्ट, ठीक। अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालेंगे और पावर में 2/3 लगाएंगे, ठीक, इसी तरीके से, ठीक, सॉल्व होगा। तब आंसर फिर से यही आएगा, a की पावर में 2/3 ब्रैकेट बंद, ठीक। यहाँ आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर 2, डाल देना इक्वेशन नंबर 6। तो आप ये सिमिलरली करके लगा देना स्टेप, ठीक। ये भी इतना हो गया। अब ये हमारे पास निकल गई इक्वेशन नंबर 6, 2 चीज़ें समझे, ठीक। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे अब, तब देखो थीटा कैसे हटाते वो वाला नियम लगेगा, ठीक। तो इतना लिखो पहले फिर बताना, ठीक। मतलब एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया गया, ठीक, उनको जोड़ दिया गया, ठीक। ये फार्मूला बना गया, उसके बाद सॉल्व करा, ठीक, पावर में 2/3 लगा दिया, यहाँ स्क्वायर चाहिए होगा, ठीक, इसलिए पावर 2/3 लगा, और ये दूसरा लिखा जाएगा डायरेक्ट। अब हम लिखेंगे, ठीक, स्क्वायरिंग एंड स्क्वायरिंग तो सीधा होगा एडिंग, ठीक। तो देखिए अगला स्टेप, ठीक, यहाँ लिखा जाएगा, ऐड किया जाएगा इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को। इन दोनों इक्वेशन में जब ऐड करें देखो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो यहाँ आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर में 2/3, निशान प्लस का, अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर भी 2/3। अब देखो इन दोनों में अगर ऐड करो तो खास बात क्या दिख रही है, ठीक। देखो खास बात क्या है इसमें, ये वाला टर्म क्या मिल रहा है बोलो, कॉमन, तो इसको बाहर लिख लिया, a की पावर 2/3 बाहर आ गया, ठीक। ब्रैकेट में क्या बचाएगा, वो जो बचा वो लिखो, ठीक। यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, निशान प्लस का, यहाँ पर हमने जरा सिमिलरली वाला स्टेप किया तो यहाँ पर क्या निशान आएगा, माइनस का, ध्यान देना, ठीक। जब सिमिलरली लिखेंगे
तो यहाँ भी निशान आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ भी क्या आएगा माइनस का। ठीक, थोड़ा सही कर लेना। ठीक, बस चलिए अब यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, सही से। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, निशान प्लस का, ये आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, इसका होल स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करना। ठीक, देखिए कैसे, a की पावर 2/3 ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ फार्मूला लगेगा। ठीक, फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले इसका स्क्वायर करो, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ठीक, निशान प्लस का। इसका आंसर आएगा फिर यहाँ पर 2 टाइम cos थीटा साइन थीटा, फिर निशान प्लस का। ठीक, अब यहाँ फार्मूला लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर जगह नहीं इधर लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का 2 टाइम यहाँ पे बने cos थीटा और साइन थीटा। तो ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल हो गया, तो अगला स्टेप देखो। ठीक, इसका काम खत्म यहाँ से। ठीक, आगे देखिए जो बचा। ठीक, यहाँ बचेगा a की पावर में 2/3। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू कितनी हो गई 1, फिर cos स्क्वायर थीटा साइन वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 कितना आ गया 2, बाकी दोनों कैंसिल हो गए। तो आंसर आया कितना, बोलो 2 a की पावर में 2/3। और चल क्या रहा था, ये चल रहा था अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर में 2/3, फिर चल रहा था अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर में 2/3। कुल मिला के ठीक हमने एंगल थीटा को हटा दिया। ठीक, अगर तुम्हें यहाँ पर एब्सोल्यूट कहता, ठीक, तो पहले तो हम जो थीटा होता है उसको हटाना पड़ता है, उसके बाद जैसी इक्वेशन बन जाए उसमें लोकस लगाना पड़ेगा अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ लिखेंगे। ठीक, फॉर लोकस के लिए क्या होगा, बस अल्फ़ा बीटा, ये लोकस लिखा। ठीक, अल्फ़ा और बीटा जो है रिप्लेस करेंगे एक्स और वाई में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहीं बचेगा आंसर। ठीक, इसका कितना आएगा, अल्फ़ा जगह एक्स रखना। ठीक, तो यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई की पावर 2/3, फिर अगला आएगा एक्स माइनस वाई की पावर 2/3। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, बराबर, ये बराबर लिखा रहा है, अगला यही लिखा रहा है। ठीक, जो चल रहा है a की पावर 2/3। तो इस तरीके से आपने निकाल दिया इसका एब्सोल्यूट। ठीक, यह इसका क्या कहलाएगा, बोलो आंसर। तो कर्वेचर में बस यही मेन चीज़ है। ठीक, अगर एब्सोल्यूट अगर कहता है तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना, उसमें थीटा मिलेगा, उसके बाद थीटा को हटाना। ठीक, चाहे जैसे हटाओ, वो अगर थीटा हट जाता है, ठीक, जो इक्वेशन जो निकल आएगी, लोकस के लिए अल्फ़ा को एक्स लगा देना। ठीक, बीटा को वाई, फिर जो आंसर आएगा आपका एक्स वाई मिल जाएगा। ठीक, यही पढ़ा जाएगा, एब्सोल्यूट जो भी कर्व दिया जाएगा आपका। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही है। ठीक, कुल मिला के अब ये आपका कर्वेचर वाला चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक, अगला नया चैप्टर बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।